अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज का एपिसोड है 94 यानी 94। आज के एपिसोड में बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, यानी बोलने की आज़ादी या इजहार राय का हक। साल 2014 शायद ही आप कभी भूले होंगे। जी हाँ, ये वो साल था जब दर्जनों मजहबों का घर हिंदुस्तान एक नई सुबह देख रहा था, और वो नई सुबह थी नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भाजपा हुकूमत का इख्तिदार पर काबिज होना। महंगाई की मार से परेशान, बढ़ते घोटालों से बेचैन अवाम ने पीएम मोदी के हाथों में ये सोचकर इख्तिदार सौंपा कि हिंदुस्तान में नई सुबह का आगाज होगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई कम होगी। लेकिन पिछले दिनों ही बीजेपी ने पीएम मोदी के इख्तिदार के 8 साल का जश्न मनाया है। मीडिया तोता बनकर मीठी बोली बोल रहा है। इसे महंगाई नजर नहीं आ रही है, इसे बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है, और सबसे अहम बात, इसे जहरीले बोल, मजहबी नफरत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। जिस मीडिया का काम होना चाहिए कि समाज में फल फूल रही मजहबी नफरत को खत्म करने का काम तमाम करे, आज उसी मीडिया पर एक मखसूस मजहब के बारे में इंतहाई बकवास और जहरीले बयान दिए जा रहे हैं। इन सब के दरमियान बीजेपी की सीनियर और जिम्मेदार लीडर नुपुर शर्मा ने जो शर्मनाक बयान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मीडिया के एक प्रोग्राम में लाइव दिया है, और आगे भी अपनी बकवास करनी जारी रखी थी। ताहम इस शो की होस्ट ने शायद मामले को भांप लिया था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो खतरनाक हद तक इश्तियाल अंगेज और मुतनाज़े है, तो उसने शो की क्लोजिंग कर दी। लेकिन नुपुर शर्मा की जबान से निकले शर्मनाक बयान वापस तो नहीं जाने वाले हैं। हैदराबाद समेत मुल्क में कई जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तक नुपुर शर्मा ने कोई माफीनामा जारी नहीं किया और ना ही अपने बयान पर शर्मिंदगी जाहिर की। लेकिन शायद बीजेपी की इस खातून लीडर को समझ आ गया कि उसने जो कुछ कहा है वो वाकई शर्मनाक बातें थी, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखाना बातें थी। तो अब शर्मा को अपनी जान का डर सताने लगा है। लेकिन क्या मजाल कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगने का कोई इरादा किया हो। तो नुपुर शर्मा की इस गुस्ताखाना हिम्मत की वजह क्या है? क्या नुपुर शर्मा और परसों परसों तक जो मुसलमानों के कत्लेआम की बात किया करता था, यतीम नरसिम्हानंद और उन जैसे ही दूसरे जहरीले सांप, इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आती है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच या बोलने का हक इतना ज्यादा अहम है कि वो किसी के मजहबी जज्बात से खेलें, मन चाहा बयान दें और आज़ाद घूमते फिरे? वहीं इस सिक्के का दूसरा रुख ये भी है कि जब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने जब ट्वीट किया, तो उनके ट्वीट करने के कुछ ही घंटों के बाद उन्हें हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या मुसलमानों के जज्बात जज्बात नहीं है? उनका कोई मोल नहीं है? इंसान की खाल में इन जहरीले सांपों को सजा दिलाने के लिए क्या कोई कानून नहीं है? क्या आज से 10 साल या 15 साल पहले आज जैसी नफरत की फजा कभी हिंदुस्तान में थी? हाँ, सन 1990 में कश्मीर में हिंदू पंडितों के खिलाफ नफरत को हवा देने के लिए पाकिस्तान ने शरंगेज चाल चली थी और इश्तियाल अंगेज तकारीर जारी की गई थी, जिसकी वजह से वादी कश्मीर से हिंदू पंडितों के साथ साथ कई दिगर हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। उसके बाद हिंदू पंडितों को वादी छोड़ देना पड़ी, और फिर उसी साल बीजेपी लीडर एल के आडवाणी ने मौके का फायदा उठाते हुए अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए रथ यात्रा शुरू की, जिसका इख्तिताम बाबरी मस्जिद की शहादत और हिंदुस्तान भर में फिरका वाराना फसादात का आगाज साबित हुआ। लेकिन पिछले 15 सालों तक नफरत की हवा चलना बंद थी, लेकिन पिछले चंद सालों से इस मसले में तेजी आई है, और करीब करीब हर रोज ही अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले बयानात दिए जा रहे हैं। कभी मुसलमानों के कत्लेआम की बात होती है, तो कभी मुस्लिम खवातीन को उठा ले जाने और उनका रेप कर देने की बात की जाती है। इस तरह के बयानात देने वालों की हिम्मत के पीछे क्या कोई सियासी ताकत है, या फिर उन्हें कानून का खौफ नहीं, जो इस तरह के बयान देने के बाद वो बच निकलते हैं? माहिरीन कहते हैं कि इंडिया में नफरत अंगेज तकारीर से निमटने के लिए काफ़ी कवानीन हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। सीनियर वकील अंजना प्रकाश का बयान बीबीसी में शाया हुआ है, जिसमें वो कहती हैं कि अक्सर औकात वो उन पर अमल दरामद करवाना ही नहीं चाहते,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि कुछ हिंदू मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने दिसंबर में उत्तराखंड रियासत में होने वाले एक प्रोग्राम में मुसलमानों के कत्लेआम का नारा दिया था। कई ऐसे मामलात में फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर मजहबी शख्सियत और मजहब के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी और बकवास की जा रही है। बेशक मुल्क में दिगर मुद्दे तो हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके दम पर एक मखसूस पार्टी समाज के दो टुकड़े कर रही है या फिर इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। मुल्क मजहबी मुनाफरत से आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही चला जा रहा है, लेकिन मजाल है कि किसी को इसकी फिक्र हो। पार्टी के चाहने वाले तो 200 से 500 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदने की बात करते हैं, लेकिन इसी मजहबी नफरत के माहौल में जीना गवारा करते हैं। और जो सेक्युलर होने का दम भरने वाली पार्टियां हैं, उनके लीडर ट्विटर पर आकर ट्वीट कर देते हैं और चले जाते हैं, मानो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इसलिए शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और कदीम पार्टी आज अपने वजूद को बचाने की फिक्र कर रही है। यही रास्ता अगर बीजेपी साल 2014 में इख्तियार करती तो आज वो इख्तिदार में ना होती, बल्कि उसने सड़कों पर उतरकर हर सिम से अवामी मुद्दे को इस्तेमाल किया। बहरहाल दूसरी तरफ दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का जो रुझान बढ़ता जा रहा है, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और कनाडा में हमने देखा कि इस्लामोफोबिया का शिकार लोग कैसे मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। क्या इस्लामी ममालिक आलमी सतह पर एक मैंडेट पास नहीं कर पा सकती कि इस्लाम और उसकी मुक़द्दस हस्तियों के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज और इक़दाम ना किए जाए? और ये सिर्फ इक़दाम करने की बात नहीं है, सज़ा के ताल्लुक से भी बात है कि किसी को दोबारा जुर्रत ना हो कि वो किसी मजहब के खिलाफ या किसी मजहबी मुक़द्दस शख्सियत के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे कर सके। ये सिर्फ इस्लाम तक ही क्यों, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो या किसी भी मजहब के खिलाफ, कोई शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा देकर उसकी मुक़द्दस शख्सियतों की तौहीन नहीं कर सकता। आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नाज़िबा अल्फाज और बकवास का सिलसिला रोकने के लिए जो क़वानीन हैं उस पर सख्ती से अमल क्यों ना करवाया जाए, ताकि नफरत के ये सौदागर अपने मंसूबे में नाकाम हो जाएं और हिंदुस्तान में फिर से भाईचारे की फिज़ा कायम हो। इसी उम्मीद के साथ आज जांच पड़ताल का इख्तिताम हुआ जाता है। आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BBN चैनल।